नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने युवक को दर्दनाक मौत दे दी। मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने युवती सहित उसके पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार कर आला कत्ल को बरामद कर लिया। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिछौरी गांव निवासी राम नामक युवक का मिट्टी में दफन शव बीते 5 फरवरी को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मैगापुर गांव में नदी के किनारे मिला था। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। दिल दहला देने वाली इस वारदात में युवती ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर राम की हत्या की योजना बनाई और फावड़े से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने युवक के शव को नदी के किनारे दफन कर दिया। एसपी ग्रामीण राहुल लुसिया ने बताया कि युवती का मृतक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी करने का युवती दबाव बनाया तो युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। 3 फरवरी को थाना बिलरियागंज में एक गुमशुदगी की दर्ज हुई। ये हरिनाथ ने दर्ज कराई कि उनका बेटा राम जो है घर से लापता है और दिनांक 5 तारीख को इसी गुमशुदगा व्यक्ति का शव जो है थाना मुबारकपुर में बरामद हुआ। इसमें फिर उसके पिता के द्वारा तहरीर दी गई कि हमने लाश की पहचान करी है और उसको मिट्टी के अंदर जो है गाड़ दिया गया था ग्राम मैगीपुर थाना मुबारकपुर में नदी के पास। इसमें तुरंत वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में धारा 302 और 201 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया और जो वादी के संदेह के आधार पर कुछ मोबाइल नंबर दिए। पुलिस ने उसकी पूरी कॉल डिटेल निकाली। इसमें थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मुबारकपुर और एसओजी टीम के द्वारा जब इन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करी गई तो इन्होंने अपना जुर्म इकबालिया कबूल करा है और इसमें जो मानने वाली है महिला है उसका नाम जो है रुबीना है। रुबीना ने बताया कि इसका मृतक के संग प्रेम संबंध था और चूंकि वो शादी से मुकर गया था तो उसने अपने पूर्व प्रेमी रविंदर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और उसके रुबीना की निशानदेही पर जो आला कत्ल फावड़ा बरामद किया गया है। मृतक का जो टूटा हुआ मोबाइल है वो भी बरामद हुआ है और घटना वाले दिन रुबीना ने जो वस्त्र पहने थे वो भी उसने बरामद करवाए हैं। तो इस तरह से इस घटना का इसमें सफल अनावरण किया गया है। हिंदी उर्दू साहित्य मंच द्वारा ग्राम 82 में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ आजमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी संतोष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में काव्य गोष्ठी संपन्न हुई। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष शायर ताज आजमी ने आयोजक मंडल के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी गजल पढ़ी। जहन को ख्वाब की वादी में डूब जाने दो, अंधेरे गहरे में एक दीप तो जलाने दो। इसके उपरांत रोहित राही ने गांव के गीत पढ़े जो इस प्रकार हैं। देखते देखते क्या सर हो गया, गांव था जो हमारा शहर हो गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आज के परिवेश में ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है। इससे समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज देश में जो विसंगतियां बढ़ रही हैं, ऐसे हालात में कब शायर ही अपनी कविताओं भजनों के माध्यम से समाज को नई दिशा दे सकता है। काव्य गोष्ठी का सफल संचालन कर रहे साहित्य मंच के संरक्षक संजय कुमार पांडे ने अपने शेर व शायरी के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस अवसर पर कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव, आत्मालाल श्रीवास्तव, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक संदीप श्रीवास्तव, प्रवक्ता इंद्रसेन सिंह, मनोज पांडे एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। एडवोकेट अमित श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार पुलिस चौकी पर महिला व उनकी बेटियों की पिटाई के मामले में एसपी सिटी ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया। बता दें कि गोसाई की बाजार लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण वाराणसी मार्ग पर ग्राम सभा मई खरगपुर में पुलिस चौकी स्थित है। पुलिस चौकी के ठीक सामने मई खरगपुर की दलित बस्ती आबाद है। उसी बस्ती की निवासिनी सुशीला गेहूं की सिंचाई के लिए अपने खेत में पानी ले जा रही थी, जिसका विरोध करते हुए उसकी पड़ोसी रीना ने पानी ले जाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस मामले में एक पक्ष की सुशीला अपनी 2 बेटियां के साथ मंगलवार की सुबह तहरीर लेकर पुलिस चौकी पर पहुंची। तहरीर पढ़ने के बाद चौकी प्रभारी ने दूसरे पक्ष की रीना को बुलवाया। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद गाली देते हुए चौकी प्रभारी ने सुशीला और उनकी दोनों बेटियों की पिटाई कर दी। इस बात की जानकारी होने पर सरोज बस्ती के ग्रामीण आक्रोशित होकर पुलिस चौकी के सामने बांस-बल्ली लगाकर आजमगढ़ वाराणसी मार्ग को जाम कर दिए। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना चौकी प्रभारी ने पुलिस के आला अधिकारियों को दी। जानकारी के बाद मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी लालगंज के साथ कई थानों की फोर्स पहुंच गई।
घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस अधीक्षक नगर ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए ग्रामीणों को पूरे प्रकरण की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। इस मौके पर पूर्व सांसद दरोगा सरोज समेत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। व्यवहार की शिकायत मिली है चौकी इंचार्ज गोसाई के बाजार की, जिस पर इनको लाइन हाजिर किया गया और इनकी इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। जो जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिजन पिछले 2 घंटे से जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ये समझा बुझा के यहाँ से सबको हटा दिया गया है। यहाँ पे वो लोग संतुष्ट हैं, दरोगा जी के खिलाफ कार्रवाई की गई और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ सभी थाना प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में थानों पर जन सुनवाई, थाना स्तर पर चिन्हित टॉप 10 सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा की। विगत माह के लंबित विवेचनाओं से संबंधित समीक्षा की गई। इसके बाद जनवरी माह में निरोधात्मक कार्रवाई न करने व चोरी घटनाओं का खुलासा न होने पर प्रारंभिक जाँच के आदेश दिए गए। सिधारी के पूर्व थाना प्रभारी द्वारा जनवरी माह में निरोधात्मक कार्रवाई न करने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई न करने पर प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही कोतवाली पुलिस द्वारा बाइक चोरी और चोरी की घटनाओं का खुलासा न करने पर प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही गंभीर मामलों में समझौता कराने पर बरदा थाने के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। जिले के एसपी अनुराग आर ने यूपी बोर्ड को लेकर भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं, जिनके पूर्व में आचरण संदिग्ध रहे हैं उन पर नजर रखी जाए। इस समीक्षा बैठक में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल सिया और सभी क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई के दौरान एक महिला मेरे समक्ष उपस्थित हुई। थाना बरदा का मामला था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि गंभीर आरोप उन्होंने किसी पर लगाया था और उसमें एक सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा जबरदस्ती सुलह समझौता कराया गया। इसकी मेरे द्वारा जांच कराई गई। सिविल लालगंज की रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। महिला की एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को निर्देशित कर दिया गया है। लगातार जन सुनवाई में हम लोग डेली बेसिस पे चौकी और थानों की समीक्षा करते हैं, कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, कितने उसमें से कितनों में क्या कार्रवाई हुई, कितनों में मुकदमे पंजीकृत किए गए और कितने प्रार्थना पत्र ऐसे थे जो पुलिस विभाग से संबंधित नहीं थे। तो इसमें पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन सभी थानों के द्वारा किया गया है, लेकिन जो भी कर्मचारियों की लापरवाही परिलक्षित होती है और जिसमें नियत गलत दिखती है उसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई लोग सुनिश्चित करें। आजमगढ़ शहर के अग्रसेन इंटर कॉलेज में भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी राय, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्षा पूर्व माला द्विवेदी, भाजपा नेता विवेक अग्रवाल, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बबीता जसरसिया ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आरपी राय ने कहा कि यह बजट किसानों के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन है। इस बजट के माध्यम से भारत के अंदर कृषि उत्पादों का विकास होगा। श्री अन्न योजना के माध्यम से मोटा अनाज के उत्पादन और विपणन को बाजार तक पहुंचाने की योजना को लेकर आए हैं, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर और समृद्धशाली होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों की अध्यक्षता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित कराया है, जिसका सर्वाधिक लाभ भारत को मिलेगा। देश के युवाओं किसानों के भविष्य को लेकर सरकार सचेत है। यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, देश के आर्थिक विकास, भौतिक विकास, सैन्य विकास और देश की समृद्धि को केंद्र में रखकर बनाया गया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट करता हूं। पूरे विश्व ने, पूरे देश ने इस बात को महसूस किया है कि ये बजट अमृत काल का बजट है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछला जो बजट प्रस्तुत हुआ था उससे 5.8 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा है और अमृत काल में इसलिए भी विशेष महत्व हो जाता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह देश की आज़ादी को एक पुनर्जीवित किया, उन्होंने उनको एक संस्कार लोगों का था, उन्होंने पूरे देश के अंदर अमृत काल बनाया गया। उसमें इस बजट का इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि चाहे आय का देखे होंगे, आयकर का सवाल रहा हो, पहले 5 लाख था और 7 लाख किया गया, चाहे हमारी रेलवे के नई ट्रेनों को जिस तरह से किया, नई पद्धति के लिए जिस तरह पैदा हुआ, डिजिटल लाइब्रेरी लगाने का प्रश्न रहा हो और हेल्थ में 197 डिग्री कॉलेजेस खोलने का सवाल रहा हो मुल्क के सामने, या जो भी शांति रखने का अमन चैन, हमारी जो मिलिट्री पावर है, सबसे ज़्यादा 58.5 लाख करोड़ का बजट जो प्रस्तुत किया गया, सबसे ज़्यादा हमारी शेयर जो है मिलिट्री को दिया गया। आज जो अमृत काल में ऐतिहासिक बजट पास हुआ है, इस बजट की चर्चा हुई है अग्रसेन महाविद्यालय में। मुख्य अतिथि आरपी राय जी हैं और विशिष्ट अतिथि माला द्विवेदी जी।
आजमगढ़ जिले में बजट को लेकर एक तरफ जहां भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर अब तक का सबसे अच्छा बजट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नजम समीम ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय की है। पहले से जो कोटा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित था उसके 38% की कटौती कर यह दर्शा दिया है कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक का हित नहीं चाहती है। तो वहीं कांग्रेस नेता मिर्जा शान आलम बेग ने बताया कि माइनॉरिटी समुदाय के साथ छलावा किया गया है। 38% की कटौती से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा युवा नेताओं ने। केंद्र सरकार ने जो बजट में अल्पसंख्यकों का के बजट आवंटन में जो भारी मात्रा में कटौती की है, 38% की कटौती, ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार जो है अल्पसंख्यकों के प्रति कितना न्याय कर रही है। ये केंद्र सरकार का जो रवैया है अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत ही बेबुनियाद और बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया है, जो हम सहन नहीं कर सकते। उस बजट में माइनॉरिटी का जो बजट था पिछले वर्ष का, उसमें 38% की लगभग कटौती की गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार माइनॉरिटी को न्याय देने की बात करती है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है, उन्हें अपने साथ लेके चलने की बात करती है। दूसरी तरफ 38% की लगभग जो है कटौती करके ये एक अलग संदेश देने का काम कर रही है, जिससे पूरा माइनॉरिटी जो है इससे पूरी तरीके से निराश है। और हम महामहिम के माध्यम से जो है सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार अन्यायपूर्ण कार्य करना बंद करे, और जो बजट था हमारा, ज़रूरत है कि मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कि बजट को और बढ़ाया जाता, बढ़ाने के बजाय 38% की कटौती किया जाना, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। आजमगढ़ जिले में 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष महमूद खान ने बताया कि सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि गरीबों और बेरोजगारों व किसानों के हित को ध्यान में रखकर सरकार कार्य करे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही मांग किया गया कि सत्र 2023 गन्ने के लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए। आवारा पशुओं से किसानों के फसल को बचाने के लिए उचित समाधान किया जाए। किसानों के बकाया गन्ने का मूल्य का ब्याज सहित भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। बेरोजगारी समस्या का समाधान किया जाए। महंगाई को काबू किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर सुरेश यादव, पतराम यादव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राम मिलन चौहान, अमित पाठक, चंद्रमोहन सिंह, मोहम्मद शाबिर, अकील अहमद सहित अन्य लोग शामिल रहे। लोगों का ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में चल रहा है। गन्ना पेराई का अभी तक मूल्य नहीं घोषित किया, जब 4 महीने से पेराई शुरू हो गई है। नया कोई मूल्य आवारा पशुओं के बारे में है, कितना नुकसान कर रहे हैं किसानों का। बकाया गन्ने का जो भुगतान है उसको ब्याज सहित हम लोग चाह रहे हैं कि दें। बेरोजगारी समस्या है, महंगाई समस्या है। अभी और महंगाई की मार ये हो गई कि बस का किराया बढ़ा दिया आज से 25%। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा करे। नहीं करेगी तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक परिसर में केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट को जन जन तक पहुंचाने के क्रम में भाजपा इकाई आजमगढ़ के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य वक्ता भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी, समावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित बजट है। इसके लिए मयंक गुप्ता ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दिया। कहा कि इस बजट में हमारे उद्यमियों के लिए, व्यवसायियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और देश का बुनियादी ढांचा बड़ा करने के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाला बजट है। विगत 9 वर्षों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रति व्यक्ति आय दोगुना करके 1.97 लाख प्रति व्यक्ति कर दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और पिछले 9 साल में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पर आ गई है। वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 डिजिटल भुगतान किए गए। यह डिजिटल भुगतान मध्यम एवं लघु व्यवसायियों के लिए वरदान साबित हो रही है। बजट की 7 प्राथमिकताएं इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजगंज के वरिष्ठ व्यवसायी लालजी जायसवाल ने किया और संचालन मंडल उपाध्यक्ष भूपेश मिश्रा ने किया। इसमें दीपक कुमार जायसवाल, डॉक्टर सुनील जायसवाल, राजेश सोनी समेत महाराजगंज के व्यवसायीगण उपस्थित रहे।
आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक अमरनाथ यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गोईठापुर तिराहे के पास असलहे के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अमरनाथ यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राजीव विश्वकर्मा महाराजगंज जिले के गोरखपुर गांव का निवासी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।